गाइस, आप सभी को फिर से मेरे चैनल डीप एस्ट्रोनॉमी की धमाल पर। इस वीडियो में हम कॉमन नेम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़े थे और ये कार्बोनेटेड कंपाउंड्स का 5th लेक्चर है। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, साथ में 500 वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, तो फिर आप वहां से देख सकते हैं, वरना मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। ओके, अब देखते हैं कॉमन नेमिंग के बारे में। और वो ये जो एलिमेंट्स है, ये जो कंपाउंड्स है, इनका कॉमन नेमिंग क्या होगा और इनका IUPAC नेमिंग क्या होगा, हम दोनों ही देखेंगे। ओके, तो फिर पहले देखते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH3। देखो, इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा। इसमें कितना कार्बन का एटम है, ये जो चेन है इसमें कितने कार्बन के एटम है, 2 कार्बन के एटम है। तो फिर 2 कार्बन के एटम के लिए क्या यूज होता है, ईथ, ईथ। और ये डबल बॉन्ड है इसलिए EN, इन। तो फिर इसका नाम है इथिन। बट इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, कि इथिलीन। इसका IUPAC नेमिंग है इथिन, बट इसका कॉमन नेम जो है वो है इथिलीन। ओके, अब देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कितने 2 कार्बन के एटम है इसलिए ये होगा ईथ। ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन। ये हो गया इसकी IUPAC नेमिंग। और इसका जो कॉमन नेम वो होगा एसिटिलीन। वैसे ही CH3OH, यहाँ पर एक ही कार्बन के एटम है और साथ में OH है। OH क्या है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं, OL। फिर यहाँ पर एक कार्बन है इसलिए मिथ। और एक कार्बन होगा तो फिर N ही होगा, सिंगल बॉन्ड N। फिर यहाँ पर OH है मतलब अल्कोहल, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ओल यूज करते हैं, ओल। तो फिर ये हो जाएगा मिथेनॉल। वैसे ये क्या होगा, यहाँ पर देखो CH3 एंड CH2 है, 2 कार्बन के एटम है। और 2 कार्बन के एटम के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईथ यूज करते हैं, ETH। फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इसीलिए हम N यूज करेंगे। ओके, N के बाद देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH है, अल्कोहल, इसके लिए हम OL यूज करेंगे, इथेनॉल। अब देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम में CH3 मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट भी था। आपको याद होगा जब मेन कार्बन चेन से C बाहर निकल आता था तब उसका वैलेंसी 1 तो सेटिस्फाई हो रहा था, 3 बाकी था। वो 3 क्या होता था, 3 हाइड्रोजन की वजह से वो फील होता था, सेटिस्फाई होता था। तो फिर वो क्या बन जाता, CH3। तो फिर उस सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते थे, मिथाइल बोलते थे। और तो फिर CH3 के लिए हम मिथाइल लिखेंगे, मिथाइल। और फिर OH के लिए हम लिखेंगे अल्कोहल। तो फिर ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। ओके, तो फिर यहां पर क्या होगा, CH3 एंड CH2 है। आप इन दोनों को जरा ऐड करो, CH3 एंड CH2, ये क्या होगा, अगर सही से देखोगे तो फिर ये होगा C2H5। ओके, तो फिर C2H5 भी एक सब्स्टिट्यूएंट था। C2H5 के लिए हम क्या यूज करते थे, C2H5 जैसे ये मिथाइल था वैसे वो इथाइल था। ओके, तो फिर C2H5 के लिए हम इथाइल लिख देंगे। ओके, इथाइल। और फिर OH के लिए हम लिखेंगे अल्कोहल, ये होगा इथाइल अल्कोहल। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्या है, C साथ में डबल बॉन्ड O भी है और साथ में हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। अगर O डबल बॉन्ड होगा और एक साइड में हाइड्रोजन होगा तो फिर वो क्या होगा, अल्केहाइड। ओके, अल्केहाइड के लिए यहाँ पर एक कार्बन है मतलब मिथ, N भी होगा, मिथेन। फिर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्केहाइड के लिए क्या यूज होता है, Al, मिथेनॉल। तो फिर इसका IUPAC नेमिंग तो हो गया मिथेनॉल, बट उसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा, वो होगा फॉर्मल्डिहाइड, ओके। वैसे ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर भी वैसे ही है, डबल बॉन्ड O है और एक साइड में उसका, एक साइड में H है और एक साइड में कार्बन का कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन।
ओके, तो फिर ये भी एल्डिहाइड के ग्रुप से है, एल्डिहाइड ग्रुप से है। और यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए इथ, यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो फिर एन, इथेन। और फिर एल्डिहाइड है इसलिए एल। ये था मिथेनॉल और ये है इथेनॉल। ओके, मिथेनॉल और फिर इथेनॉल। और इसका कॉमन नेम जो था वो था फॉर्मल्डिहाइड, और इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा एसिटाल्डिहाइड। ओके, अब देखो ये क्या है, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी CH3, मतलब कार्बन का चेन यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, दोनों तरफ कार्बन की हाइड्रोकार्बन ही है, और ऊपर में डबल बॉन्ड O के साथ है। तो फिर ये कौन सा ग्रुप से है? ये देखो, जब एक साइड हाइड्रोजन होगा तब वो होगा ये वाला ग्रुप, और जब दोनों तरफ कार्बन होगा तब वो होगा कीटोन। कीटोन के लिए हम क्या यूज करते हैं? उसका जो फॉर्मूला है वो CO है, मतलब दोनों तरफ C और एक साइड में डबल बॉन्ड O होगा। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं ONE, ओन। ओके, यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो फिर N, प्रोपेन। फिर क्या है? ये जो है कीटोन ग्रुप से आया हुआ है, कीटोन ग्रुप के लिए ओन, प्रोपेनॉन। ओके, तो फिर इसका आईयूपीएसी नेमिंग तो प्रोपेनॉन हो गया। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा एसीटोन। अब देखते हैं ये वाला CH डबल बॉन्ड O, फिर OH। इसके पास कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो फिर मीथ। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? अगर एक ही कार्बन होगा तो फिर वो N ही होगा, सिंगल बॉन्ड। ओके, N। फिर यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। यहाँ पर 2 वोवेल आ गया, E को हटा दो, मिथेनोइक एसिड। और इसका आईयूपीएसी नेम हो गया मिथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। ओके, अब ये लास्ट वाला देखते हैं, CH3 C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर OH। ये भी एसिड से है, कार्बोलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप से ये भी है। और देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ यूज होता है, ईथ। और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो फिर N, इथेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। E एंड O दोनों वोवेल है, तो फिर E को हटा दो। और ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेमिंग। ये था उसका आईयूपीएसी नेमिंग मिथेनोइक एसिड, और उसका कॉमन नेम था फॉर्मिक एसिड। वैसे ये है इथेनोइक एसिड, और इसका जो कॉमन नेम है वो है एसिटिक एसिड। ये हो गया हमारा कॉमन नेम के ऊपर। आपने जब जितना भी अभी देखा कंपाउंड का कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेमिंग, आप ये स्क्रीनशॉट उठा ले या फिर कहीं पर नोट कर ले पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाला है, तैयार रहिए देखने के लिए। थैंक यू।